औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। आज की ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वेक्टर्स से रिलेटेड है। आपकी जो बुक है D4 उसका है, 7th एडिशन जो बुक है उसका ये बनता है चैप्टर 7। मेरे पास मेरा ख्याल है थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, तो जो बुक मैंने शेयर करनी है उसमें है चैप्टर 5। तो आपके लिहाज से ये है चैप्टर 7। चलें फिर हम शुरू करते हैं। वेक्टर्स का बेसिक्स में आपको बता दूं कि इसमें स्टार्टिंग में ही जो है ना चीज़ें, वो पोजीशन वेक्टर से उसने दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन वैसे आप लोगों को, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उनको तो पता है वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। वेक्टर्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी having physical quantity having magnitude as well direction is called vector. Weight is a vector quantity. Similarly, velocity is vector, acceleration is vector, force is vector. ये सारी जो भी चीजें डायरेक्शन रखती हैं उनको हम वेक्टर कहते हैं, जो डायरेक्शन नहीं रखती उनको हम स्केलर कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में वेक्टर्स को कोई ऐसा वो नहीं होता, उसके डायरेक्शन वगैरह भी हम नहीं शो करेंगे, इसमें सिर्फ हम डायरेक्शन के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं कि जो वेक्टर जब ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर हम एरो लगाते हैं। एरो मीन्स के दिस इज अ वेक्टर इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जो भी हम उसकी डायरेक्शन बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से, अगर उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, ऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वेक्टर है, पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है। अगर उन्हीं उन कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज कर दें तो वो एक नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, यानी पॉजिटिव की बजाय वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, जहाँ एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो इस तरह से जब किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, उसको विद रिस्पेक्ट टू किसी, हम कह दें ओरिजिन के हिसाब से, अगर हम उसको लिख दें कॉलम फॉर्म में, जैसे ये आप देख रहे हैं मैंने ये शेयर कर दिया, एक्सरसाइज 7C है ये। तो ए और बी में सिंपल एडिशन वगैरह ही है। बेसिक्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें शुरू होती हैं वो एक्सरसाइज 7C से शुरू होती हैं। तो इसमें आप देखें ये कॉलम फॉर्म में लिखे हुए हैं ये कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ तो आपको मैं बता ही दूं कि इसमें शुरू में क्या चीज़ें हैं। और अभी मैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व जो है ना वो शुरू करूंगा एक्सरसाइज 7C से ही। बेसिक्स आपको मैं एक्सरसाइज 7A से बता देता हूँ, ताकि कोई ये ना कि जी सर ने बेसिक्स तो बताई नहीं है और सीधे ही जंप कर दिया एक्सरसाइज 7C के ऊपर। अच्छा जी, ये देखें, इसमें अगर आप लोग 7A से पहले कुछ चीज़ें हैं अगर उनको देखें तो वो आपको सिंपली यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि एक किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन शो कर दें तो वो आपका जो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये आगे जी यहाँ से एक्सरसाइज 7A शुरू हो रही है आपके पास। ये हम आगे जी एक्सरसाइज, ये एग्जांपल चल रही हैं और ये जी यहाँ से हमारा वेक्टर्स शुरू हो रही है, इक्वल वेक्टर्स। और ये एग्जांपल्स को मैं आपको ब्रीफ करता जाऊंगा ताकि ये टाइम थोड़ा लगे, क्योंकि बेसिक्स है सारी। वेक्टर्स इन 2 डायमेंशंस यानी एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। आप इसमें देखेंगे इसने ये बनाया हुआ है एक्स वाई वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ए शो किया हुआ है। इसी तरह ये मैग्नीट्यूड 100 दिया हुआ है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी क्यू के, उसका स्क्वायर करके उसने √x² + y² का फार्मूला यूज करके उसको लिख दिया। वेक्टर्स इन कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो वेक्टर्स हैं उनको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये पी क्यू वेक्टर 4 3 दिया हुआ है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये देखें फार्मूला नीचे दिया हुआ उसने, पी क्यू का मैग्नीट्यूड √4² + 3²।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के लिए आप देख लें, उसने ए के साथ स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स वगैरह हैं, अपनी बुक में आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस नाउ पे आ जाएं। यहाँ पे उसने कहा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फोर वेक्टर्स इन द डायरेक्शन एज कॉलम वेक्टर एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें अगर आप लोग देखें, ये वेक्टर ए बी है, तो वेक्टर ए बी का आपने पहले एक्स रीड करना होता है, फिर वाई रीड करना होता है, जहां से वो वेक्टर शुरू हो रहा है। मसलन ये वेक्टर यहाँ इस पॉइंट ए से शुरू हो रहा है, तो ए से आपने लेफ्ट को जाना है और फिर ऊपर से वर्ड अपवर्ड वाई की तरफ जाना है, यानी कि ये आपकी एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी अगर हम ए से चलें। तो ए से ऊपर को नहीं जाना, ए पहले हमने एक्स एक्सिस रीड करनी होती है, ये एक्स एक्सिस रीड हो गई। इसमें चूंकि लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव होता है, तो ये आ गया -1 -2 -3, और अपवर्ड हो गया 1 2 3 4। तो आपका ए बी जो कॉलम वेक्टर बनेगा, ए बी, इसको मैं लिखता हूँ वेक्टर इक्वल टू, जब मैं इसको कॉलम फॉर्म में लिख दूंगा तो ये बन जाएगा -3 4। ये आपका ए बी आ गया। अच्छा, अब इसका अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया मैंने कि ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 - 3 स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कैलकुलेटर इसको -9 शो करेगा, इसलिए ब्रैकेट लगाएं ताकि आंसर आपका सही निकले, 4 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 9 प्लस 16, ये बन गया जी अंडर रूट 25। तो 25 5, इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स। हम इसको यूं लिख सकते हैं। इसी तरह ही ये हॉरिजॉन्टल पे है, सीधा सीधा ही डी से ई की तरफ जा रहा है, वाई है ही नहीं इसका। तो 1 2 3 4 5, तो जो डी ई वेक्टर आपका बन रहा है, डी ई, ये बन रहा है जी 5, और वाई नहीं है 0। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड भी फिर यही आएगा, डी ई मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 5। 5 आंसर आ गया, 5 यूनिट्स। इसी तरह इसको देखें, ये डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ से एक्स है ही नहीं इसमें, तो एफ जो है उसका आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा आपका, कॉलम वेक्टर आ जाएगा डाउनवर्ड -1 -2 -3, यानी 0, एक्स है ही नहीं, -3। तो जब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0 स्क्वायर माइनस प्लस -3 स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, सॉल्व करके इस तरह से आप वेक्टर्स को रीड कर सकते हैं और उनके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, मैं थोड़ा इसका थोड़ा सा रेस कर लूँ ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। ग्राफिक्स में थोड़ा सा इसका है मसला। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है जी इसने? आगे है जी, इसमें वेक्टर्स में इक्वल वेक्टर्स में जो सारी वैल्यूज सेम होंगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वो इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। मैं इसे लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। ये देखें ना, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इफ एंड ओनली एफ पी इज इक्वल टू आर एंड क्यू इज इक्वल टू एस, यानी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है। तो ये देखें, इसमें उसने क्या कहा है जी, ड्राइंग वेक्टर्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। ये ड्राइंग आजकल आ नहीं रही, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इतना टाइम इधर वेस्ट नहीं करना चाहता। ये मैग्नीट्यूड वाला एग्जांपल है, इसको देख लें। ये इसको बी है और ये लिखा है ए इज इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि 4 - x इज इक्वल टू x -2 करके x की वैल्यू निकाल लें।
और y-6 = 3 - y करके आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से आगे जो मैग्नीट्यूड को आपने सॉल्व कर लेना है एक्स वाई की वैल्यूज पुट करके। ये कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ये उसने किया हुआ है, देख लें, वर्किंग सारी इसने की हुई है। सारी वर्किंग आपके पास बुक मौजूद है। इस सॉल्व एग्जाम्पल को देख लें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज में उसने दिए हुए हैं। अगर आप बुक पे जाएं, एक्सरसाइज पे जाएं, तो उसमें उसने इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 5A को देखें, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बच्चों को करा दिए थे। ये है क्वेश्चन 7, बिल्कुल उस एग्जाम्पल की तरह का है। तो ये 7A, आपकी बुक जो है उसमें 7A है, क्वेश्चन 7 देखें। ये बिल्कुल उस एग्जाम्पल की तरह है। तो इसको भी आप लोग खुद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें 7A के अंदर तो इक्वल वेक्टर्स का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैं देखता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है करने वाली तो मैं कर देता हूँ। ये पहला तो है फाइंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको बता दिया है, दूसरा भी मैग्नीट्यूड का ही है। आप क्वेश्चन 3 पे अगर आए तो है जी, इसमें कहता है कि इफ p इज इक्वल टू दिस, q इज इक्वल टू दिस एंड p इज इक्वल टू q, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो p की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनको इक्वल कर दें, यानी कि a इज इक्वल टू -2 आपके पास आ गया इसमें। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कर दें इक्वल, यानी कि ये इसके इक्वल कर दें। ये आ गया a इक्वल्स टू -2। इसी तरह ही 3 = a + 2b। a की वैल्यू पुट कर दें। 3 = -2 + 2b। तो सॉल्व करें, 2b = 5 आएगा। b = 5/2। तो b = 2.5। ए और बी की वैल्यूज निकल गई। अच्छा जी, कहता है ABCD पैरेललोग्राम, AB = 7 0। तो ये आसान है, ए बी मैग्नीट्यूड जो है वो भी 7 ही होगा, क्योंकि उसमें 7² + 0² तो 7 आ जाएगा, 7 यूनिट्स। इसी तरह एक्सप्रेस करना है इनको वेक्टर्स को। कहता है DC, ये देखें DC, D से C की तरफ और AB, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसलिए DC भी 7 0 ही होगा। इसी तरह DA देखें, डी से ए ऑपोजिट डायरेक्शन है, आपको BC दिया हुआ है। तो BC के ऑपोजिट डायरेक्शन, ये AD अगर कहता है तो वो -3 4 ही होना था, लेकिन वो कह रहा है DA, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएंगे बस, 3 और -4 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलें। क्वेश्चन 4 हो गया। और फिर हम चलते हैं जी क्वेश्चन 4 के बाद। ये जरा मैं रेस कर लूँ, इसको आगे स्क्रॉल करना है मैंने। 4 आ गई जी, 4। अच्छा जी, 4 के बाद देखें जी 5 क्या है। 5 फिर ग्राफिकल है। ये सारा उसने कहा कि इनको रीड करें, मैंने पीछे एग्जांपल में बता दिया है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन 6 के ऊपर। 6 में क्या कह रहा है, कहता है कि ऑन शीट, ये ग्राफ का वो है, ग्राफ वर्क है, ये छोड़ दें। 7 में देखें, इसमें भी जो कुछ उसमें किया है मैंने इक्वल रख दिया है। x - 3 = 5 - x इक्वल रख के, ये एग्जांपल जिस तरह से की हुई थी उसने, आप जो वर्कड एग्जांपल है उसको देख लें, बिल्कुल उसी तरह ही 7 क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 में उसने ए बी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है। तो कहते हैं AB मैग्नीट्यूड और CD मैग्नीट्यूड, वो कह रहा है कि जी निकालें, तो इसका आप देखेंगे इनका आंसर 5 आएगा। फिर कहते हैं एक्सप्लेन वाई AB इज नॉट इक्वल टू CD even AB magnitude is equal to CD. So you will say that AB is a diagonal vector and CD is इसमें x0 है, y5 है, तो y के 5 में से हॉरिजॉन्टल वेक्टर हो गया फिर ये। CD एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर है और AB डायगोनल वेक्टर है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दे आर नॉट इक्वल। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन 9 वेक्टर उसका है। ये देखें, ये क्वेश्चन 12, इसमें भी वही इक्वल रख के T और S की वैल्यूज निकाल लेनी है आपने। तो दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँ। आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स आ जाता है कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। वो आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में, हेड टू टेल रूल।
कि हेड टू टेल रूल के लिए के जरिए मसलन उसने ये मांगा हुआ है ए प्लस बी क्या होगा। तो ए, आपको पहले कॉलम वेक्टर वाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। ये वर्कड एग्जांपल है, इसमें ए वेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले कॉलम वाइज ऐड करूंगा, फिर मैं इनको वेक्टर वाइज करके दिखाऊंगा कि ये हेड टू टेल रूल से भी वही आंसर आएगा। ये देखें, ए वेक्टर जो है ना, आपका कॉलम वेक्टर जो है वो आ रहा है, इधर से अगर आप पढ़ें तो 1 2 1 2 3। तो जो ए है इसका कॉलम वेक्टर बन रहा है 2 3। और जो बी है इसका कॉलम वेक्टर बन रहा है 1 2 3 4। और डाउनवर्ड आ जाए यहाँ से 1 2 3 4 5। तो इसका कॉलम वेक्टर बन रहा है 4 - 5। इनको करें जी ऐड। ए प्लस बी उसने मांगा हुआ है, कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द ए बी सी ए बी एंड ए प्लस बी एज अ कॉलम वेक्टर। तो ये मैंने कर दिया ए प्लस बी, आप यहाँ पे कर लें ए प्लस बी। तो ए को बी में ऐड कर दें, 2 3 + 4 - 5। तो ये आपका आंसर आ गया जी 6 और -2। 4 + 2 6, 3 - 5 इज -2। ए प्लस बी आ गया। हाउ डू यू obtain ए प्लस बी फ्रॉम ए एंड बी यूजिंग कॉलम वेक्टर्स डायरेक्टली। ये मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया है। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि मैं अगर आप इसको प्लॉट करके दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे, इससे ये वेक्टर जो अगर आप हम ए के एंड से, ये एंड है हमारे वेक्टर ए का, इसके एंड से हम वेक्टर बी को प्लॉट करेंगे तो ए प्लस बी आएगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। मैं हेड टू टेल रूल आपको करके दिखाता हूँ तो आंसर भी सेम ही आएगा जो मैंने निकाला हुआ है। तो ये देखें, ये ज़रा मुझे ग्रिड चाहिए होगी तो मैं अरेज कर लूँ इनको। 1 मिनट। ये बाकी चीज़ें तो हो गई हैं ना इसका। अब बाकी ये मैं ए प्लस बी हेड टू टेल रूल से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये आया हुआ 6 - 2। ठीक है, ए प्लस बी आया हमारा 6 - 2। अब फर्स्ट वेक्टर के हेड से जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल शुरू होती है। ठीक है, अब आप देखें कि इसका हेड है हमारा यहाँ पे ये, और इसकी टेल है ये। कितनी है एक्स एक्सिस पे, कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ से मैं 4 जा रहा हूँ इधर, 1 2 3 4। और डाउनवर्ड कितनी है जी ये, 4। और 1 2 3 4 5 है ना। फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 -5, 4 - 5, 1 2 3 4। और नीचे को -5, 1 2 3 4। और ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली -5 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ज़रा मैं इधर से लाइन पकड़ लूँ, स्ट्रेट लाइन अगर मुझे मिल जाए तो। ये आ रही है, हाँ ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसको यहाँ से मैं उस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूँ। हाँ जी, ये आ गया। अब आप देखें कि ये बी वेक्टर बन गया है, ये इस डायरेक्शन में नीचे को बी ये बन गया हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली। अब हमें चाहिए ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी इस वेक्टर को इसके साथ हम ज्वाइन करें। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा होगा जी ए प्लस बी। 1 मिनट में फिर लाइन लगा दूं तो यहाँ से बेसिकली ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर में हम डबल एरो शो करते हैं। ये हमारा हो गया जी ए प्लस बी, ये एरो बन गया। अब ए प्लस बी के लिए इधर से हमने काउंट करना है इसको। ये वाला लाइन हमारी जो है वो क्या है, वेक्टर ए प्लस बी है। अब रीड करें, 1 2 3 4 5 6। और डाउनवर्ड 1 2 - 2। तो ए प्लस बी हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली
6 - 2 आ गया, जो कि हमने पहले कॉलम वेक्टर वाइज निकालना था। अब आपको समझ आ गई होगी। ये हेड टू टेल रूल जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये इस तरह से हम हेड टू टेल रूल को यूज करके तो ये सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये मैंने अब आज एक्सरसाइज 7C जो है ना वो अपलोड करनी है, तो ये बेसिक्स बताने लग पड़ा हूँ मैं। तो आज लगता है बेसिक्स पे टाइम ज़्यादा हो जाना, मेरा पूरा हो जाना है। बहरहाल ज़रूरी है ये भी। तो आगे चलते हैं जी। अब A+B वो मैग्नीट्यूड वगैरह आपको पता है कैसे करना है, सोल्यूशन में इसने किया हुआ है, ये देखें, ये इसने भी सॉल्व किया हुआ है। तो उसको प्लॉट किया उसने, A के ऊपर से प्लॉट फिर इधर भी आ गया, वैसे उसको बना के दिखाया हुआ सेपरेट। अच्छा जी, ये आ गई। इसके बाद आ जाएंगी A+B मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू A मैग्नीट्यूड प्लस B मैग्नीट्यूड, ये अलग अलग नहीं हो सकता। आगे जाए, आगे जी प्रैक्टिस नाउ पे चले जाएं, ये रहने दें, इसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वही ऑपोजिट साइन में नेगेटिव साइन लगा दें तो वो माइनस हो जाएंगे। तो आपने 7A का, अब मैं कुछ नहीं करवा रहा, 7A से रिलेटेड चीज़ें मैंने करवा दी हैं। अब आ जाएं जी 7B पे, सिंपल एडिशन है। 7B में सिंपल एडिशन है, ये यहाँ 5B है लेकिन 7B है ये। जैसे 2 4 + 7 5 है, तो 2 को 7 में ऐड कर दें, 4 को 5 में ऐड कर दें, तो ये 9 और 9 इसका आंसर आ जाएगा। ये सब सेम चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है आगे जाके हमारी एक्सरसाइज 7C में यूज़ होनी है, इसलिए ये मैं नहीं करवा रहा 7B। डायरेक्ट जा रहे हैं हम 7C के ऊपर, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है। अच्छा, 7C में जो है ना वो हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है पैरेलल वेक्टर्स का, कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। और ये 7C में डायरेक्ट जा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स पे टाइम नहीं दे रहा हूँ। ये आगे बेसिक लेवल में उससे पूछा हुआ है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल। इसमें हम ये कहते हैं कि जिस तरह से आप लोग छोटी क्लासेस में इक्वलेंट फ्रैक्शंस करते रहे हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस यानी कि अगर एक फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज 2/3 है एक फ्रैक्शन, 2/3 है, तो उसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन हम कहते थे कि जी 4/6 हो सकती है। इसी तरह यहाँ भी ये देखें कि ये -2 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 1 है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। नंबर वन, इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर्स, तो टू पैरेलल वेक्टर्स, देन यू इज इक्वल टू के टाइम्स वी। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल हैं अगर इनके मल्टीपल बनते हैं ये। मसलन यहाँ पे आप देखें, ये -2 1 है, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। या इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी इसमें से 4 कॉमन लें तो ये देखें ना -2 1 है, और इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो ये भी -2 1 हो गया। तो ये वेक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसी तरह इसको भी देखें, ये पैरेलल नहीं है, कुछ भी कॉमन ले लें ये पैरेलल नहीं बनते। लेकिन इनमें देखें, इसमें से अगर आप -2 कॉमन ले लें तो वो इसके पैरेलल हो जाएगा। -2 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा, -2 बाहर आया तो अंदर आ जाएगा -3 और 4, जो कि इसके इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। एक तो रूल ये है पैरेलल वेक्टर्स का, और दूसरा रूल पैरेलल वेक्टर्स का है कि यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के वी मैग्नीट्यूड। ये रूल है, इसको अडॉप्ट करना है आपने। तो आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बात पूछ रहा है वो, राइट डाउन वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो तो वो पैरेलल वेक्टर्स बन जाएगा। इसको भी 3 से कर दें, इसको 2 से कर दें तो ये आपके पैरेलल वेक्टर्स बन जाएंगे। आगे कह रहा है पी क्यू एंड आर सर पॉइंट्स दिस फिजिक्स।
कॉलम वेक्टर्स कहता है ये कॉलम वेक्टर्स निकालो पी क्यू और क्यू आर। ये आपको बताता हूँ मैं कि हमने कॉलम वेक्टर्स के जरिए कॉलम वेक्टर निकालना कैसे होता है। ये देखें, इसमें उसने आपको दिया हुआ है, पी पॉइंट दिया हुआ है 3 और -2। तो जब आप इसको ओ के हिसाब, ओ के मैंने यानी ओ से ओ पी लिखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। कॉलम वेक्टर कॉलम फॉर्म में लिखेंगे तो कॉलम वेक्टर रीड करेंगे, यानी अगर आप ओ पी लिखेंगे तो ये बनेगा आपका पोजीशन वेक्टर 3 - 2, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। ओ से ये चल रहा है पी तक कोऑर्डिनेट प्लेन में। इसी तरह ओ क्यू आपका बन रहा है, ओ क्यू बन रहा है 2 - 4। और इसी तरह ओ आर बन रहा है 3 है, तो ओ आर उसने आपको दिया हुआ है जी 2 3। ये सारे ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स बन गए, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन के पॉइंट्स को देख के जब आप कॉलम फॉर्म में लिखोगे तो कॉलम वेक्टर कहलाएगा। जब ओ के साथ फिक्स हो जाएगा तो फिर ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब पी क्यू जब आपने निकालना है तो हम लिखते हैं पी क्यू इज इक्वल टू सेकेंड, क्यू यानी सेकंड है, तो सेकंड पोजीशन वेक्टर ओ क्यू, ओ क्यू -ओ पी। ये आपका बन जाएगा पी क्यू बन जाएगा, यानी जब पी क्यू लिखना है तो ओ क्यू -ओ पी। तो ओ क्यू है आपके पास क्या है जी 2 - 4, 2 - 4। और -ओ पी क्या है 3 - 2, 3 - 2। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 इज -1, और -4 + 2 इज -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो -4 + 2 इज -2। तो आपका पी क्यू आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू -1 और -2 आपके पास कॉलम वेक्टर निकला है। इसी तरह आप क्यू आर निकाल सकते हैं, पी आर निकाल सकते हैं, आर पी निकाल सकते हैं। जो आर पी होगा वही पी आर होगा, लेकिन साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। हम्म। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन 3 में देखें कि वो कह रहा है कि P + 2Q, यानी कि 2Q, Q को 2 से मल्टीप्लाई करके P में ऐड करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है मल्टीप्लाई करना, जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से इनको इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने। तो ये देखें, P मेट आपका कॉलम वेक्टर है 5 2। ये नीचे जगह है मेरे पास, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। P है आपके पास 5 2, और Q है आपके पास 6 - 3, 6 - 3। अब 2Q निकालना है, तो इस इसका 2Q का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2Q इज इक्वल टू 12 - 6, यानी दोनों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। तो अब इनको कर देना है हमने ऐड। तो ऐड किया, अगर आपने 5 + 6 11 हो गया, तो P + 2Q आपका आ गया 11, और 2 - 3 - 1, तो 11 - 1 आपका बन गया P + 2Q। अब इसमें कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, ये 3P - 1/2Q है। P को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 15 और 6, और माइनस का साइन बाहर ही रहेगा 1/2 से। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और जो -3 को करोगे तो वो बन जाएगा 1.5, -1.5। 15 - 3 क्या हो गया जी 12, और 6 - 1.5 क्या हो गया माइनस, सॉरी ये पॉजिटिव है 6 और ये नेगेटिव है, तो ये आपका आ गया 4.5। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने करना है, राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर्स। ये इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह से लिखने हैं।
अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं जी। अब हम जरा, इसमें रेज बाद में करूँगा, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अगर हम पीछे जाएं, इसको देखें, तो ये है क्वेश्चन 6। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल, ये हम पहले कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन 7 क्या है, गिवन दैट 5 और ये 20p आर पैरेलल। हाँ, ये क्वेश्चन 7 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन 7 कैसे करना है। इसमें आपने वो ही u इज इक्वल टू के बी वाली प्रॉपर्टी लगानी है कि पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो वो लगा के तो आपने इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है, अननोन वैल्यूज। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ये है जी 7 क्वेश्चन पे हम। तो इसको आप देख लें। पहला है जी, कहता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप लिखेंगे जनाब 5 2 इक्वल्स टू के टाइम्स, आपको बताया था ना कि यू इज इक्वल्स टू के टाइम्स वी। तो के टाइम्स 20 और पी लिखेंगे आप। अब 5 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 20 के, और यहाँ से 20 इसके नीचे आ गया, तो 5/20 इज इक्वल्स टू के। तो दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल्स टू 1/4। अब इसी तरह ये आपका आ गया 2 इज इक्वल्स टू के पी। तो के की वैल्यू 1/4 आई, 2 इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय पी, तो पी आपके पास आ गया 8। इस तरह से पी की वैल्यू निकल आई। इसी तरह ही आप ये देखें कि ये जो बी पार्ट है, इसमें एच इसमें यूज हुआ है, तो कोई मसला नहीं। ये वाला इज इक्वल्स टू के टाइम्स 3 - 9, तो आप एच इज इक्वल्स टू 3 के यहाँ से निकाल लेंगे, और इधर से आप निकाल लेंगे 12 इज इक्वल्स टू -9 के। तो के की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू ऑफ पी निकल आएगी, एच निकल आएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन 7 हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। हाँ जी, आगे है जी क्वेश्चन 8। 8 में कह रहा है कि ईच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो वो उसने आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है XY, और बी दिया हुआ है 3 4। तो A+2B, यानी ए और बी की वैल्यूज पुट करके इक्वल टू 8 9 रख देंगे, तो आपके पास वो ए और बी की वैल्यूज निकल आएंगी। ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप, इफ़ यू फील डिफिकल्ट, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इसका आपको सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन 8। कोई ये सिंपल सा अलजेब्रिक सा क्वेश्चन है ये आप लोग कर सकते हैं। आगे आ जाए क्वेश्चन 9। यहाँ भी वही चीज़ है, ए और बी दिया हुआ है, तो 2A+B निकालना है। भाई ये ग्राफ पेपर पे बाद में प्लॉट कर देना है, इसको बेशक ना करें आप। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, ये भी ग्राफ का है, इसको छोड़ दें। क्वेश्चन 11, ए इज इक्वल टू -3 इज ट्रांसलेटेड बाय द ट्रांसलेशन वेक्टर AB -2 4 टू द पॉइंट बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो ट्रांसलेशन आप लोगों को मैंने करवाई थी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आप वही वाला रूल लगाएं कि AB इज इक्वल टू OB+OA करके, तो इसको सॉल्व कर ले। मैं कर देता हूँ आपको। तो आप लिखें इसमें AB इज इक्वल्स टू, इसको लिख लें जी आप, AB इज इक्वल्स टू OB-OA। वैल्यूज पुट करें, OB चाहिए आपको, तो ये आपके पास आ जाएगा जी। OA उधर चला गया, तो OB इज इक्वल्स टू OA+AB। तो OA आपके पास क्या है जी, -3 8। और AB आपके पास क्या है जी, -2 - 4, -2 - 4। तो OB आपका आ गया जी, OA क्या है, -3 8। हाँ जी, तो -5 आ गया ये, और 4। आपका B जो पॉइंट है वो आ गया
-5 और 4, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा जी, आगे कह रहा है कि AB = 9 5 और 9 15 और CD = 2/3 AB। तो एक्सप्रेस CD एज अ कॉलम वेक्टर, कोई मसला नहीं है। CD कॉलम वेक्टर बनाना है आपने। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये लिखें, ये इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। CD = 2/3 AB। तो AB की वैल्यू है 9 - 15। सिंप्लीफाई कर दें तो ये 3 3 9, 3 2 6 आ गया आपका। और इसी तरह 3 5 15, तो ये आ गया -10। तो CD आपका 6 - 10 आ गया। गिवन दैट A इज द पॉइंट -27, फाइंड द वेक्टर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो A भी आपके पास ऑलरेडी है, यही जो मैंने ऊपर सॉल्व किया है बिल्कुल सेम यही मेथड लगाएं। AB = OB - OA लिख के इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा। इसी तरह CD को भी CD = OD - OC करके इसको सॉल्व करें। बिल्कुल जो ऊपर वर्किंग की है मैंने, इसी तरह इसने सेम ही होना है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 12 के बाद। क्वेश्चन बाद ये क्वेश्चन 13 देखें। इसमें जो है ना, ये वो उसने आपको दिया हुआ है, दोनों वेक्टर्स वो कह रहा है पैरेलल हैं। तो शो दैट, एक्सप्लेन वाई A/C = B/D। तो इसमें आप वही रूल लगा दें, U = KV वाला। तो AB आप कर दें, AB कर दें K टाइम्स CD। अब इसको जब आप इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा A = C के एंड B = D के। तो इधर से K आपके पास आ गया A/C, और यहाँ से K आपके पास आ गया B/D। तो ये प्रूव हो गया, दोनों के इक्वल हैं बाय कंपेयरिंग। तो यू विल गेट A/C = B/D। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 14 पे आ जाएं। U = दिस, तो ये वही रूल लगाया हुआ है, U = KV एज पोजिशन। और वो कहता है कि V मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब आप देखेंगे इसमें दो तरह से उसने इसको किया हुआ है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ K, हेंस कि इफ V मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप पहले K की वैल्यू इधर से निकालते हैं, ठीक है, वो K की जो जो भी आप निकाल लेंगे ये लगा के। फिर वो कहते हैं V मैग्नीट्यूड, यानी V मैग्नीट्यूड इज = K, सॉरी, U मैग्नीट्यूड इज = V मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब इसका U मैग्नीट्यूड आपका आ गया √15² +8²। ये 15 नेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगी ब्रैकेट। ठीक है। K × 51। अब ये सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास 289। तो 289 का अगर आप सॉल्व करें तो वो बनता है 17 = 51K। तो K = 17/51। तो K = 1/3 बनता है आपका। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका K इस मेथड से निकल आएगा। आगे देखें क्वेश्चन 15। इसमें उसने क्या दिया हुआ है जी। क्वेश्चन 15 में देखते हैं जरा, एक मिनट मुझे जरा। ये क्वेश्चन 15 देखें, इसमें उसने क्या दिया हुआ है, जरा ये इसको चेक कर लें हम। इसको स्क्रॉल कर लें ऊपर, ये आ गया जी क्वेश्चन 15। कहता है कि गिवन दैट AB = दिस, CD = दिस एंड PQ = दिस, 2AB + 5CD एज अ कॉलम वेक्टर, ये आप कर लेंगे। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ EF, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ EF इज पैरेलल टू AB। ये भी हो जाएगा, आपको मेथड बता दिया मैंने।
एक्सप्लेन वाई पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। तो वो आप प्रॉपर्टीज दोनों लगाएंगे तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो क्यों पैरेलल है। पी क्यू जो है वो सी डी के पैरेलल क्यों है, ये देखें यहाँ पे। ये पी क्यू है 1/4 1 और सी डी है 1/4। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 और 4 बन जाता है। तो ये एक्सप्लेन हो गया कि ये इसलिए ये पैरेलल हैं दोनों। आगे चलें जी क्वेश्चन 16 के ऊपर। क्वेश्चन 16 है एल इज द पॉइंट -3 टू एम इज द पॉइंट T6, एक्सप्रेस एल एम एज ए कॉलम वेक्टर। तो एल एम इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ एल लगाएं इसके ऊपर, उसको पोजीशन वेक्टर्स में लिख के, तो आपके पास एल एम निकल आएगा। एल एम इज पैरेलल टू P18, फाइंड द पी और 18, हाँ 181। तो उसमें पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये मैं इसको भी नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूँ, ये वाले क्वेश्चन 15 से ऑनवर्ड। 14 तो मैंने कर दिया है, 15 से ऑनवर्ड टाइम थोड़ा है, ये मेरी उसका खत्म होने वाली है। तो सी यू टुमारो आफ्टर फॉर दिस क्वेश्चन 5 15 16 17। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स आ जाएंगी, वो भी मैं साथ ही एक वीडियो बना दूंगा कल आपकी इंशाल्लाह ताला। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग नए हैं वो इसको देखें और फिर अपने दोस्तों के साथ खुद भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। अल्लाह हाफिज।